चलो स्टार्ट करेंगे। कितने लोगों को ये जो ट्रेंड ऊपर का चल गया 1 2 3 4 5 6 दिन में कितने लोगों ने ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड किया? कोई बता पाएगा कि हाँ हमने ट्रेंड के साथ ट्रेड किया? और मैंने ज्यादातर ऑटोमोबाइल आपको बताया था, और बैंकिंग में एसबीआई मैंने बहुत बार आपको बताया, मेटल का भी जिक्र किया था, वीडीएल, टाटा स्टील वगैरह। कितने लोगों ने ये ट्रेड लिया? टाटा मोटर का, एसबीआई का, और ऑटोमोबाइल में आपका मारुति का, और कौन से मेटल में वीडीएल, टाटा स्टील। कितने लोगों ने ट्रेड लिया? कोई बता पाएगा क्या मेरे को कि मैंने लिया, हाँ मुझे समझ में आया ट्रेंड? हेलो हेलो। यस सर, बोलिए। किस किसने ये ट्रेड लिया था? टाटा मोटर का, फिर आपने टाटा स्टील, वीडीएल, एसबीआई, मारुति। देखिए मैं के हिसाब से ट्रेंड जो हमने सिखाया है, ट्रेंड के अंदर आपको मैं इतना क्लियर बताया था एक दिन कि अगर कभी भी अगला दिन का हाई क्रॉस करेगा तो आपको बाय कर लेना है, वो अगले दिन का मतलब प्रीवियस डे का लो का स्टॉप लॉस रख के। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक भी दिन प्रीवियस डे का लो आपका स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं है। हाँ, तो फिर आप बहुत बार है ना, मैं बोलता हूँ ट्रेंड अगर चुकते हैं अपन तो कहाँ पर चुकेंगे? यहाँ पर अगर अपना ट्रेंड चुकेगा, क्योंकि एक दिन ऊपर जाता है और दूसरे दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर यहाँ पर आपने सेल कर दिया और दूसरे दिन उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन सीधा गैप से खुल के आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। यहाँ पर आपने सेल किया और नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ किसी ने सेल किया गैप डाउन होके, और यहाँ पर अगर उसको स्टॉप लॉस भुगतना पड़ा तो उसको हाई क्रॉस किया और उसने स्टॉप लॉस से निकलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि ट्रेंड गड़बड़ी था, लेकिन इसमें सीधा सीधा ट्रेंड है ना? अगर ये समझ में आता है तो बोलिए हाँ, अगर नहीं आता है तो मैं इसको वापस से आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कि क्या चीज है। अगर ये समझ में आया तो बोलिए हाँ, अगर नहीं आया तो बोलिए ना। सीधा ट्रेंड दिख रहा है सर पूरा। क्लियर दिख रहा है ना सर? देखिए अभी आज जो क्लियर अप ट्रेंड, बरोबर है, क्लियर अप ट्रेंड है। तो आपको क्या करना है, अगर कभी ट्रेंड बरोबर नहीं दिखता है ना तो आप क्या कीजिए, मूविंग एवरेज का सहारा लीजिए। मैंने यहाँ पर सारी मूविंग एवरेज लगाई है, तो आप भी आपके ट्रेड के अंदर मूविंग एवरेज का सहारा ले सकते हैं। अब दूसरी बात है कि आपको टारगेट कहाँ से मिलेगा। तो देखिए जब अगर चलने लगता है ना तो प्रीवियस कैंडल में कहाँ कहाँ हाई बने हुए वो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी। अभी देखिए ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल का जो हाई जो कल मैंने मतलब लास्ट जो अपना हुआ था, और मैंने एक वीडियो भी डाला था, तो एक जो वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने कल वाला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने टाइटल ही दिया था, क्या निफ्टी 10,370 का 3 जून को और 4 जून को जाएगा क्या? अभी लग रहा है ना आपको कि ये 4 जून को जा सकता है, क्योंकि कहीं पर भी आपका अगली कैंडल का लो टूटा ही नहीं है। तो अभी अपने को कल क्या देखना है, कल एक्सपायरी है, तो कल आप ये देखेंगे कि आज का जो लो है वो आपका हेम सपोर्ट है, वो टूटेगा तो कल का क्लोजिंग एंड कल का लो तक आने का चांसेस बनेगा। तब तक तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अब लोगों ने 10,000 का 10,100 का कॉल लिया था, किसी ने 20 रुपए में, किसी ने 30 रुपए में, तो बरोबर है ना बात? क्योंकि क्यों लिया है, क्योंकि जब आपका ट्रेंड सीधा है तो आप क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे, और ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आप क्या सोचेंगे, मैं निफ्टी लूंगा, उसमें कभी गैप डाउन हो गया 100 पॉइंट 200 पॉइंट तो मेरा 15,000 लगेगा। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, अगर मैं कॉल लेता हूँ 20 या 30 रुपया वाला, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा उधर 2,000 या 3,000 या 1,000 रुपया ही जाएगा। तो आप उस हिसाब से चेक करके ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखिए ये वाला जो आपका बना था इसका हाई, और ये आपका है 6-3, अरे सॉरी 3-6, मतलब 3 जून वाला, और 3 जून वाला किधर मैच हुआ यहाँ पर देखिए,
ये वाली कैंडल है मेरी 13 मार्च की। 13 मार्च में ये जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट बना था मार्केट का, वो वाली कैंडल है। तो उसका जो हाई है वहां पर ये 10,159.40, मतलब 10,160। और आज आपका हाई कितना बना है, देखिए आज आपका बना है हाई 10,175.70, मतलब कि वो वाला जो हाई था उधर तक आना चाहिए था और वो आ गया। अभी उसके बाद जो बन रहा है ना, वो ये इधर का बन रहा है। तो ये कैंडल का जो लो है, वो कैंडल का लो है 10,294, बरोबर है। उसका हाई में बाद में चेक करूंगा, इधर लो तो 294। तो अभी नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अपना वो 10,294, मतलब 10,300। और जो आपकी मूविंग एवरेज है ये वाली, तो ये वाली मूविंग एवरेज आपको बता रही है 10,360। तो आप माइंड पे रख सकते हैं कि अगर ये कल का हाई निफ्टी क्रॉस कर देगी तो फिर ये 10,300 तक जाने के लिए पूरी संभावना रखती है। ठीक है, अब लेवल कैसे ढूंढते हैं, तो इसको ही आप 5 मिनट के चार्ट पे चले जाइए। तो 5 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे कि आपके पास कल का डेटा था। तो कल यहाँ पर मैं रखता हूँ कि ये मेरा आज चालू हुआ और ये कल था। तो अगर आप कल में देखेंगे तो यहाँ मेरा हर्डल था और ये हर्डल को सीधा गैप से ही खुल के ऊपर गया। गैप से खुल के ऊपर गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर कोशिश किया। बाद में जब मार्केट चालू होके नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये हाई बना है। और ये हाई उन्होंने कब ब्रेक किया, कम से कम 2:30 बजे ब्रेक किया। तो 2:30 बजे तक तो उसने आज का जो 5 मिनट का 5 और 5 2 कैंडल बनी, 10 मिनट में उसने हाई क्रॉस नहीं किया था। तो कम से कम आपको कितने 2-3 घंटे तक वही व्यू चला। और उसके बाद थोड़ा सा हाई बना के जिस किसी का भी यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस हिट करके सीधा नीचे आया। अब ये सीधा नीचे आया तो ज्यादा मतलब खराबी नहीं है मार्केट में। ये जो गैप था इसका, वो गैप फिल करने का कोशिश करेगा। साथ में आपने जो ये मूविंग एवरेज रखी है, तो जैसे ही ये 2-3 मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया, मतलब उसको नीचे अगर आ गया, तो फिर ये वाली मूविंग एवरेज तक वो आ सकता है। तो आप 5 मिनट में भी इस हिसाब से लेवल ड्रॉ करके रख सकते हैं। और जैसे ही आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर उसको शॉर्ट करके थोड़ा बहुत पॉइंट कमा सकते हैं। इसी को आप 15 मिनट में देखते हैं। तो 15 मिनट में देखो सेम सिचुएशन है, ये गैप वाला था, ये गैप फिल करने के लिए आना चाहिए, तो उसने वही कोशिश किया है। तो कल क्या होएगा, अगर ये सपोर्ट है वो सपोर्ट टूटेगा तो फिर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये सारा चीज समझ में आता है। तो आप चार्ट पे इस टाइप का ड्रॉ कीजिए। अगर मूविंग एवरेज नहीं डालनी है तो प्राइस एक्शन डाल दीजिए, मतलब कि डिमांड और सप्लाई, जो जहां पर सप्लाई हुआ वहां लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जहां पर डिमांड हुआ वहां लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अभी सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर है। ठीक है, और वही चीज आप हवर में देखते हैं, 1 आवर चार्ट में ये देखते हैं एकदम क्लियर है। 1 आवर चार्ट में सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है और अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो आज उसने फर्स्ट बार ऐसा किया, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, इस 6 आवर में ये अपना लो ब्रेक कर दिया है इसने। तो अभी आने वाले दिन के लिए पहला यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, ये टूटने के बाद आपका यहाँ सपोर्ट और ये सपोर्ट, उसके बाद नीचे जाएगा। तो ये वाला जो सपोर्ट आपका निकल के आता है वो आता है आपका ये कैंडल का हाई 9994। मतलब आप मान लो कि जब तक 10,000 नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में खराबी नहीं दिख रही है। उसके बाद अगर वो 10,000 टूटेगा तो कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा 9860 तक, और उसके नीचे अगर आएगा तो 9804। मतलब 10,000 एंड 9,800 ये आपके लिए अहम सपोर्ट है मार्केट का। ठीक है, अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ताकि अपने को आगे बढ़ने का पता चले। हेलो, पुट लेके रख सकते हैं 9,800 का? 9,800 का सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 1 आपका 10,000 है यहाँ पर। 10,000 का पुट लेके रख सकते हैं फिर सर? सर पुट नहीं ले सकते,
फूड कब लेंगे? सुबह में खुलने के बाद अगर मार्केट आज का हाई क्रॉस नहीं करेगा और आज का लो तोड़ेगा 3 जून का, तो अब जाके आपको फूड के बारे में सोचना चाहिए। तब तक फूड नहीं लेना है जब तक आज का लो नहीं टूटता है। अगर कल सुबह ही गैप से टूट गया तो आप फूड में बिंदास चढ़ जाइए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? डिमांड एंड सप्लाई लाइन कैसे ड्रॉ की सर? हाँ सर, डिमांड एंड सप्लाई देखिए कहाँ है। जो आपका जो भी टाइम फ्रेम आप रखते हैं तो वो टाइम फ्रेम ऑलरेडी आगे से चल के आ रहा है ना। नया जो बनेगा ना वो तो वो डिमांड जोन सप्लाई जोन ब्रेक होता है कि नहीं वो देखना है अपने को। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन के लिए क्या, जो अपने पास प्रीवियस जो है चार्ट, तो अभी देखिए प्रीवियस चार्ट यहाँ पर है मेरा। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, प्रीवियस चार्ट के अंदर ये मान लो 1 आवर का लगाया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 आवर है, बरोबर है। ये 1 आवर में ये यहाँ से चल के आ रहा है, कौन सा 27 मई से, 27 में 28 में भी ऊपर है, 29 में भी ऊपर है। तो अब क्या किया मैंने, 29 मई का जो हाई था उसको लाइन ड्रॉ करके रख दी, क्योंकि ये मेरा इसके ऊपर निकलेगा तो ये डिमांड जोन है। ये सप्लाई था लेकिन नीचे आया ही नहीं, इसके लिए ये क्या हो गया, डिमांड हो गया। और एक बनता था, एक इधर लाइन बनता था, क्योंकि ये यहाँ पर सप्लाई करने का कोशिश किया लेकिन वो सप्लाई टूटा नहीं, तो मतलब अभी वापस ऊपर आ गया। ये भी एक आपका सप्लाई जोन था और वो सप्लाई जोन कट करके ऊपर आ गया। अब देखिए यहाँ गैप हो गया, गैप फिल करने का कोशिश किया लेकिन नीचे नहीं आया, यहाँ पर नीचे नहीं आया और ऊपर जाने लगा 4 कैंडल ऊपर, 2 कैंडल नीचे, फिर ऊपर। तो ये आपका एक सप्लाई हो गया। फिर ये सप्लाई को क्रॉस करके ऊपर चला गया। अभी ये आपका इधर दिन खत्म हो गया, तो आपने सोच लिया कि ये सप्लाई है, कल क्या होएगा पता नहीं। तो कल क्या हुआ, मतलब कि आज गैप में खुल गया। गैप में खुलने के बाद ऊपर नहीं पहुंच का है। ये जो पहला कैंडल 1 आवर का है उसमें दूसरा कैंडल बन गया और बाकी के 4 कैंडल ने ये 2 आवर का हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। थोड़ा सा मतलब ब्रेक हुआ लेकिन क्लोजिंग उसने नीचे दे दिया। जब क्लोजिंग उसका मतलब क्या है कि ये 5 आवर 6 आवर का उसने बना दिया। अब लो ये बन गया तो आप क्या करेंगे, कल ये गैप तक आने का कोशिश करेगा, फिर वापस अगर नहीं क्रॉस रिकवर होएगा तो यहाँ से आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट आप बाय कर सकते हैं जब आपका ये इससे रिकवर नहीं होता है। तब जब रिकवर होएगा तो आप मतलब कि आज का लो टूटने के बाद आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। तो देखो आएगा 10,000 अभी ऊपर उठने का अगर सवाल है तो ये हाई क्रॉस करेगा तो आप, क्योंकि आज उसने जो जोर से तोड़ दिया है मार्केट का 6 आवर का जो एवरेज था उसको नीचे चला गया है। तो आप कल क्या कर सकते हैं कि अगर ये 7 आवर का हाई क्रॉस कर देगा तो आप उसको बाय कर लीजिए। ठीक है, मतलब आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन इस हिसाब से ड्रॉ करके रखने हैं। उसके बाद जो मार्केट का एक्शन होएगा तो उस एक्शन को आपको डिफाइन करना है कि आपको उसको डिसीजन लेना है कि किस हिसाब से मार्केट जा रहा है। ठीक है, जैसे लास्ट आवर में बियरिश मूव दिया है तो मैं आगे बढ़ूं। दूसरी कंपनी बैंक निफ्टी के बारे में सोच लेंगे, और कोई कंपनी जो ऐसी है जिसमें मूवमेंट नहीं और आने वाले दिन में मूवमेंट आने का पूरा कोशिश करेगा। टाटा मोटर अपन ने दिया था 80 रुपीज में और अभी हो गया 100। टाटा स्टील मैंने दिया था आपको 305 के ऊपर, इसी जूम में बताया था कि 305 और 295 के ऊपर भागने लगेगा। ऑलरेडी ट्रेडिंग हाई, ठीक है ना, वो अभी हाई कर रहा है, लेकिन इसका तो अपन बात कर लिया ना कि डाउ जोन्स को अपन 1:30 बजे तक नहीं देखेंगे। सुबह उठ के जो अपना खुल रहा है 9 बजे, तो इन लोग का एशियन मार्केट खुल जाता है 7 साढ़े 7 बजे मान लो, तो 2 घंटे पहले अपन एशियन मार्केट को वॉच करेंगे और सुबह में पता चल जाएगा कि डाउ जोन्स में कितनी ताकत है, एसजीएक्स निफ्टी में कितनी ताकत है और एशियन मार्केट में कितनी ताकत। तो डाउ जोन्स को अभी खुश होने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि रात को ट्रंप को अटैक आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो सुबह में देख के उसको वरी कर लेंगे। अभी तो एसजीएक्स निफ्टी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है 10,158 है, मतलब 70 पॉइंट प्लस है एसजीएक्स निफ्टी भी। तो डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी के पीछे नहीं पड़ेंगे अब उन सुबह में देखने का। सुबह में अगर कुछ पिक्चर क्लियर अलग है तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अभी देख लेते
दो चार स्टॉक बैंक निफ्टी और दूसरे दो चार स्टॉक को, और TCS किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, ताकि आपको समझ में आए और मुझे भी ऐसा लगे कि मैं कुछ आपको ढंग का सिखा रहा हूँ। सर लास्ट किसी को कुछ लास्ट ईयर में इसके बियरिश अंदर? मूव दिया है, हेलो, तो पुटनी लास्ट ईयर में बियरिश मूव दिया है तो पुटनी की पारी करना चाहिए। हाँ सर, लास्ट ईयर में जैसे बियरिश मूव दिया है ना सर, पूरा कैंडल नीचे आ गया, हाँ कोई बात नहीं ना सर, वो क्या है, प्रॉफिट बुकिंग पकड़ लो या किसी को दूसरे दिन लेके नहीं जाना है वो समझ लो। अपने को एक्चुअल रीजन पता नहीं है इसके पीछे, बरोबर है, तो अपन क्या करेंगे, कल सुबह की इसका वेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने देखो बहुत बार इन्हें ऐसा भी छोड़ दिया ना। यहाँ पर देखो ये 26 तारीख को पूरा नीचे गया, फिर 27 तारीख को धीरे धीरे ऊपर चला गया पूरा, फिर यहाँ गैप से खुलता है 28 तारीख को, फिर 2 दिन ढंग से रहने के बाद यहाँ देखो गैप डाउन करने के बाद भी ऊपर गया, और उसके बाद देखो गैप से खुल गया, आज भी गैप से खुल गया। तो रिलायंस भी आपने देखा था ना, 2 दिन गैप से खुल गया, और गैप से खुलने के बाद अभी भी वो नीचे नहीं आ रहा है। तो अपने को है ना, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं समझने का, और किसी को ज्यादा ऑप्टिमाइज होके भी बाई नहीं करना है, क्योंकि बड़ा ऑप्टिमाइज, क्योंकि डेली के अंदर तो आपका ये दिखता नहीं है ना, डेली के अंदर तो एब्सो हो गया आपका सेलिंग। ये देखिए डेली का अगर मैं चार्ट लगा रहा हूँ तो डेली में आपका कैंडल कितना है, रेड है, बरोबर है, रेड है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या कल का क्लोजिंग से नीचे है? नहीं। कल का लो भी तोड़ा है? नहीं तोड़ा है। अगर ऐसी कैंडल बनती या ऐसी कैंडल बनती तो अपन एक बार सोच सकते हैं कि भैया ये चलो इस टाइप की कैंडल बनती तो भी समझ सकते हैं कि आगे का कैंडल का लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है, लेकिन सर इन्वर्टेड हैमर तो तो बना आप है ना। उसको माइनस समझ सकते हैं। इसको माइनस नहीं बोल देंगे, अगर कल उसका माइनस कल डिसाइड होएगा कि उसको किस हिसाब से जाना है। ये देखिए ये कैंडल अगर ब्रेक होएगी उसका लो और इसका क्लोजिंग, तब जाके ट्रेंड रिवर्सल पकड़ लेगा, अभी तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। सर इन्वर्टेड हैमर तो बना है ना। वॉइस इज नॉट क्लियर सर, नरेंद्र जी को वॉइस नहीं आ रही है, सबको वॉइस बरोबर आ रही है? हेलो, जी सर सर इन्वर्टेड हैमर बना है ना, लेकिन डे कैंडल में। नहीं सर, इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, इसको अपन डोजी बोल सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर के लिए यहाँ बॉडी से डबल 3 गुना होना चाहिए, तो ये डबल 3 गुना नहीं दिख रहा है, ये मुश्किल से बॉडी जितना ही दिख रहा है, तो इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, डोजी बोल सकते हैं आप, डॉक्टर क्रॉसमार्क बोल सकते हैं। एनीवे और किसी को कुछ इसके, चलो मैं अब बैंक निफ्टी के बारे में बता देते हैं, तो आप इस हिसाब से लेवल निकाल के रखिए, और दूसरा क्या है, लेवल के अंदर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट है क्या, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट। चलो इसका अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो इस हिसाब से ड्रॉ कर पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सेल है। देखिए अगर आपने 15 मिनट में रखा रहेगा तो आपको समझ में आया रहेगा कि ट्रेंड लाइन क्या। देखिए यहाँ पर अगर आपने यहाँ से लेके ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो आपका 3 कैंडल नीचे आ गया, ठीक है। और हवर में अगर देखूंगा तो हवर में देखो, अगर आपने यहाँ से लेके ऐसा 5 हवर का अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इस टाइप का, तो आपको यहाँ पर सेल मिला रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपको समझना और देखना जरूरी है। अभी उसके अलावा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, और किसी को कुछ कंपनी के बारे में देखना है तो बोलिए, तो अपन वो कंपनी देखते हैं। TCS और आइसर। हाँ, एक के बाद एक देखेंगे। चलो टीसीएस को देख लेते हैं। टीसीएस का देखिए क्या था, कुछ तो डिविडेंड था ना, वो एक्स डिविडेंड, उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आया रहेगा, बाकी टीसीएस में कोई खराबी नहीं थी। देखते हैं अपन, चल यहाँ पर TCS कहाँ तक मारने के चांसेस है? देख लेते हैं सर, टीसीएस कहाँ तक अगर जाए। जैसे अपना सर जैसे 10,500 मार्केट गया निफ्टी, तो अपना कहाँ तक जाएगा टाटा कंसल्टेंसी का पता चल सकता है सर। यहाँ पर देखिए आज आपका 2 दिन से टीसीएस वीक है, तो यहाँ तक टारगेट पहले ही मूविंग एवरेज के हिसाब से बता दिया था। अभी क्या होता है, अगर आपके पास मूविंग एवरेज नहीं बच जाती है तो नहीं ऊपर वाली मूविंग एवरेज डाल सकते हैं आप। अगर ऊपर वाली नहीं ड्रॉ कर सकते आप तो यहाँ पर इसको लेके टीसीएस कहाँ तक जा सकता है वो मैं बता देते हैं। देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन लेने का, ये मैक्सिमम
जैसे अप ट्रेंड में इधर गया था एक, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे वापस और किधर है तो ये इधर तक गया है, ठीक है। तो टीसीएस में 2148 और 2230 तक का आपका जगह है। अभी नीचे में देखते हैं, ये नजदीक के महीने लेवल दिखा दिए और ऊपर जा सकता है, क्योंकि किसी चीज का पोटेंशियल अपने को उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगर पोटेंशियल सबको समझ में आता था तो ये नीचे क्यों आता था? अगर सारी कंपनी अच्छी है तो ये टेक्निकल के हिसाब से हम लोग जो ट्रेंड का बवाल खड़ा करते हैं तो ये सारी नीचे क्यों आए, है ना। टीसीएस आपका नीचे में इधर 1511 तक आ गया। तो टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं टीसीएस में, देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट बन पाता है, सबसे बड़ा सपोर्ट इधर है, ये देखिए ये सपोर्ट है। बाकी ये सब छोटे मोटे सपोर्ट है, क्योंकि ये तो 2 दिन ऐसा अगर बड़ा बड़ा कैंडल गिरा तो ये सारे सपोर्ट टूट जाएंगे। तो सबसे बड़ा अहम सपोर्ट निकल के आता है 1885, 1870, 1850 और ऊपर में आपका 2150 और 2230 तक जाने का कोशिश। अगर ये निफ्टी आपका 10,700 आएगा तब ये लोग लेवल आपको दिखेगा। और एक लेवल ऊपर का है वो मैं आपको और बता देता हूँ, ये यहाँ तक का लेवल है, ये वाला 2275 तक, ठीक है। तो लेवल इस हिसाब से निकाल सकते हैं आप। और किसी को कोई कंपनी देखनी थी? हेलो आइसर मोटर, आइसर मोटर। अच्छा, एक किसी ने रिलायंस भी पूछा। हाँ, रिलायंस पूछा है, मैं उसको रिलायंस बता देता हूँ। ये देखिए रिलायंस, अब रिलायंस ने क्या है अपनी चाल। कोटक बैंक भी पूछो। कोटक बैंक भी दिखा देता। देखिए ये जो आज किसी ने पूछा हैमर कैंडल, तो मैं बोलता हूँ हैमर इस टाइप का अगर हैमर है तो आप इसमें कर सकते हैं काम। अगर इस टाइप का निफ्टी ने दिया है ना तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि बताइए अगर क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, अगर इस टाइप का आया है ना तो आप एक बार सोच सकते हैं। अभी देखिए रिलायंस में है ना डोजी कैंडल है। डोजी मतलब अनडिसाइड, कोई भी चीज डिसाइड नहीं हुआ है बायर और सेलर के बीच में। तो कल इसके नीचे में अगर ये टूटेगा लो तो उसको बेच सकते हैं और हाई ब्रेक होएगा तो बाय कर सकते हैं रिलायंस का। और रिलायंस का अगला टारगेट अगर कोई पूछ रहा है तो ये वाला जो हाई था जहां पर रिजेक्शन मिला उसको वो वाला हाई पर जा सकता है, ठीक है। तो रिलायंस में सपोर्ट कहां पर है? तो ये वाली जो मूविंग एवरेज है इधर सपोर्ट है 1470, 1445, ये 2 सपोर्ट निकल के आते हैं, ठीक है। और रिलायंस में है ना ऐसा एक राउंडिंग पैटर्न बन रही है। कहाँ तक बताया सर? और अल्ट्राटेक राउंडिंग पैटर्न बन रही है। हाँ देखिए ना सर, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे किस हिसाब से राउंडिंग पैटर्न है। ये देखिए ये पूरा राउंड जा रहा है। ये अभी हम लोग को क्या है, या तो ये राउंडिंग नेक पैटर्न हम बोलेंगे, या तो फिर ये क्या करेगा यहाँ से थोड़ा कप एंड हैंडल बनने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस नीचे मूव करके, मतलब इतना तक या इधर तक मूव करके फिर वापस ऊपर उठ सकता है। तो या तो फिर ये यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता है। अगर ये राउंडिंग पैटर्न जो है उसका अगर ये निकलेगा तो ये रिलायंस आपका ये वाला हाई क्रॉस करके 1700, 1750, 1800 तक जा पाएगा सर। ठीक है, अभी रिलायंस के अलावा क्या देखना था आपने को? हाँ सर KNR कंस्ट्रक्शन एक दिखा दो। हाँ वो भी सर कोटक बैंक भी बता दो। कोटक बैंक, कोटक को देख लेते हैं। कोटक मेरे पास देखिए ये रहा कोटक बैंक। ये देखिए सर कोटक बैंक में जो जब किसी ने पूछा था तभी भी मैं बताया था कि ऊपर की जो ये है यहाँ तक वो वापस जाएगा।
और मेरे को लग रहा है कि सेशन खत्म होने का आएगा, वापस से करना है क्या, तो मैं वही का वही पासवर्ड से आप वापस ज्वाइंट हो पाएगा। तो मैं अभी से बता देता हूँ, आप बोलते हैं सब लोग तो मैं वापस वो मीटिंग कंडक्ट करूंगा, अगर सब लोग रेडी है तो। जी सब जी लोग रेडी है क्या? तो मैं ठीक है, तो जैसे ही बंद होएगा मैं वही पासवर्ड से नया पासवर्ड से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके, अगर थोड़ा आवाज कम आएगा तो अच्छा है। हाँ, अभी देखते हैं, यहाँ पर तक का हमने टारगेट बताया था और वो एग्जैक्ट वो मूविंग एवरेज तक चला गया, ठीक है? तो ये आपको कोटक में अभी क्या लग रहा है कोटक में? तो अभी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ सकता है। ये देखिए, ये वाला जो है ना आपका, ये कैंडल जो बनी है उसने क्या किया, ऊपर का प्राइस को रिजेक्शन किया, लेकिन नीचे वाले ने भी रिजेक्शन बोला, तो ये डोजी टाइप की आके बैठ गई। तो अभी डोजी की आके बैठी है तो क्या होता है, जब तक ये हाई क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक वो एक दिन भी निकाले, 2 दिन भी निकाले, और लो एंड हाई, तो ये 2 हाई एंड लो आज का इम्पोर्टेंट है कोटक के लिए। हाँ, अगर ये कोटक इसके ऊपर चला गया ना, तो ये 1500 तक आ जाएगा, 1506-7 दिख रहा है, मतलब 1500 आ जाएगा, ठीक है? तो अभी और कोई क्या बोल रहे थे, KNR कंस्ट्रक्शन और अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक सीमेंट। सर बैंक निफ्टी का पेंडिंग है सर, बैंक निफ्टी का। निफ्टी देखना है, चलो बैंक निफ्टी और अल्ट्राटेक दोनों दिखा देता हूँ। ये है अल्ट्राटेक और उसके बाद बैंक निफ्टी। हाँ, देखिए अल्ट्राटेक भी है ना, अब यहाँ पर आ गया, अच्छे मार्केट में 3 दिन खराब हो रहा है उसका, तो 3 दिन खराब रहा मतलब क्या है कि ऊपर के प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आना था 4000। अब 4000 नहीं क्रॉस कर पाएगा, या तो फिर 3 दिन का हाई है, 3 दिन का हाई क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये बंदा नीचे आ सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 1 2 3, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार जैसा इमेज क्रिएट किया है, लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं मिला मेरे को, तीनों 3 कैंडल रेड है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा दिक्कत है कि ये यहाँ क्या बोलते हैं, ये जो हाई था आपका 395, तो मतलब 3960 के ऊपर निकलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 4000 के ऊपर एक टिक गया तो फिर ये नया हाई कुछ भी बना पाएगा, ये कुछ भी मतलब इधर तक जा भी सकता है, 47 45 कुछ भी, लेकिन करेक्शन के लिए यहाँ तक वापस आना चाहिए 50%, मतलब ये 3660 तक वापस आना चाहिए, 3660 तक। हाँ, ये जरूरी नहीं कि कल आएगा, कब आएगा मैं पुट ले लूं, मैं पुट लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप इसमें ट्रेंड में ही रहिए, अगर ये बाई चांस टूटता है तो यहाँ कहीं पर आप वापस उसको बाई कर पाएंगे, ठीक है? ये सारी मूविंग एवरेज जो सपोर्ट है उधर तक 3550, ये इधर 3400 तक, हाँ रिटर्न आएगा, तो नहीं आएगा तो ऊपर जाएगा। एक्सिस बैंक भी देखेंगे, मैं मीटिंग विप्रो, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ सर, यहाँ पर इनका विप्रो इधर ही है, एक्सिस बैंक भी देख लेंगे। ये देखिए विप्रो में ऑलरेडी जो आपका अल्ट्राटेक में है वैसा ही सेम सिचुएशन है, मार्केट ऊपर ये 3 दिन से नीचे आ रहा है, तो क्या होएगा, यहाँ सपोर्ट, ये सपोर्ट टूटेगा तो वापस विप्रो इधर तक 192 तो नहीं, लेकिन यहाँ तक मतलब 200 इधर तक आ सकता है, 204 तक। हाँ, अगर कुछ भी खराबी नहीं रहेगी तो फिर विप्रो आपका वापस इधर 230, उससे पहले 224। हाँ, लेकिन खराबी तो ऑलरेडी 3 दिन से चली रही है, तो कल अपन क्या करेंगे, ये लो टूटेगा तो विप्रो में मंदी कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन विप्रो में ज्यादा मंदी नहीं होगी, 205 का सपोर्ट है और उसके नीचे इधर 196 का सपोर्ट है, ज्यादा मंदी मतलब भी अगर आज का क्लोजिंग है 210, तो 10 रुपया भी निकले तो 5% आराम से निकल सकते हैं विप्रो में। एक्सिस बैंक इन्होंने बोला है। ये देखिए, ये सारा जो चीज देख रहे हैं ना अपन डेली के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपका लेवल अलग हो जाएंगे। हाँ? वो मिसगाइड मत करना कि भद्रे से कुछ बता रहे थे और इधर तो कुछ हो रहा है, क्योंकि इधर कुछ हो रहा है क्योंकि हम लोग डेली के चार्ट पे देख रहे हैं। अब किसी ने क्या निफ्टी में क्या व्यू है? एक्सिस बैंक किधर है मेरा एक्सिस बैंक भैया? ठीक है, इसमें नहीं है तो मैं डाल दूंगा।
रेडिको खैतान। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं डाल देता हूँ एक्सिस बैंक, पता नहीं नहीं क्यों नहीं। नीचे था बैंक निफ्टी नीचे लीजिए। नीचे था। AXIS एक्सिस, ये रहा एक्सिस बैंक, ठीक है। देखिए एक्सिस बैंक में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी खराब होएगी तो सारी बैंक नीचे आती है, आपको पता है। एक दो बैंक HDFC कोटक को चला के बाकी को नीचे धकेल देते हैं लोग। तो एक्सिस बैंक में पोटेंशियल इतना है कि ये 550 तक जा सकता है। और कैसे जाएगा कि जैसे धीरे धीरे लोग गए वैसे जाएगा। बहुत बार लोग पूछते तुम क्या भगवान है? नहीं, भगवान नहीं है, हमारे टेक्निकल बता रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक्सिस बैंक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इधर तक का तो आपका पूरा पूरा टारगेट बनेगा ही बनेगा, 485 486, और उसके पहले इधर तक का, ठीक है, ये 460 बरोबर है। और आपको सपोर्ट के लिए है ना, एक्सिस बैंक में इधर तक सपोर्ट रखे आप। ये 370 अगर बाई चांस भी करेक्शन आता है ना, तो 370 में वापस ले लीजिए ये, या तो कल उठ के इसको बाई कीजिए, थोड़ा बहुत ऐड यहाँ पर कीजिए, है ना। कल की कैंडल देखना, अगर कल रेड होएगी कैंडल तो ये यहाँ तक आ ही जाएगा एक दो दिन में, तो आप ले लीजिए। और अगर चलने लगता है तो इसके ऊपर बाई कर लीजिए। ये कैंडल की हाई का 460 485 आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। ठीक है, और थैंक यू सर। बैंक निफ्टी, रेडिको आप बैंक निफ्टी दिखते हैं सर। बैंक निफ्टी यहाँ पर मैं, ये रहा बैंक निफ्टी सर। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में जो ऐसा वाला कैंडल बना था वैसे ही कैंडल यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। तो ये दिख रहा है, मतलब क्या है कि ये गैप से गिरा, तो ये गैप से भी गिर सकता है। लेकिन SGX निफ्टी आज अभी 100 पॉइंट ऊपर है, तो मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता पाऊंगा कि बैंक निफ्टी में अगर यहाँ सपोर्ट है 19,300 19,000 पूरा, मतलब ये इधर है 18,080 से, तो यहाँ 19,000 की और 18,800 के बीच में अगर आता है, 19,000 की रेंज में आता है, 19,000 से 19,200 आप बिंदास बाई करो बैंक निफ्टी को। और ऊपर में आपका बैंक निफ्टी कितना भी खराब रहेगा, लेकिन ये क्रॉस कर जाएगा ये, और ये आज का हाई आपका, तो बैंक निफ्टी आपका फटने वाला है। जून महीने में बैंक निफ्टी आपका इधर ये लाइन जो दिख रही है ना, उधर आना पड़ेगा इसको, 24,634। ये जून कंप्लीट होने पे आए, जुलाई का स्टार्टिंग में आए, इसको आना ही है 24,634, ठीक है। और धीरे धीरे कम होएगा, अगर ये लाइन धीरे धीरे नीचे आएगी तो एटलीस्ट 24,000 तो इसको आना ही आना है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ बोलिए सर। यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना है ना बैंक निफ्टी में? ऐसे ही बना है जो यहाँ पर बना था वैसे ही। तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि इस टाइप की कैंडल अगर बनी है तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन उसका भरोसा नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है। उसका एक रीजन बताता हूँ मैं। ये वाली जो कैंडल थी आपकी, ये वाली जो 13 मार्च की, अगर निफ्टी ने 13 मार्च का हाई क्रॉस किया तो क्या बैंक निफ्टी पीछे रहेगा क्या? तो बैंक निफ्टी पीछे नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये भी निफ्टी के साथ चलेगा 13 मार्च का हाई क्रॉस करने के लिए। तो अपन देख लेते हैं 13 मार्च का हाई कितना था। 13 मार्च का हाई देखो आपका 25,600। अगर 25,600 है बरोबर है, तो 25,591 मतलब 25,600 पकड़ लीजिए आप। तो 25,600 इसको आना ही है, तो जुलाई में आए जून में आए, उसको कैसा भी करके आना है। तो आप क्या करेंगे, व्यू। वैसे इसमें हाँ सर, हेलो, वैसे हाँ डब्ल्यू पैटर्न दिख रही है ना इसमें, डब्ल्यू पैटर्न। हाँ डब्ल्यू पैटर्न, वी वी हाँ डब्ल्यू पैटर्न है। हाँ, और आप ये भी बोल सकते हैं कि वी शेप भी बोल सकते हैं। अगर वी शेप मेरे को बताना है आपको, तो आप इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। सॉरी, ठीक है, इसको मैं निकाल दिया आज। ये है ना, अगर आप इतना ही देख रहे हैं इसको, तो क्या हो रहा है, ये देखिए, ये वी शेप भी जा रहा है। अगर आप उसको लाइन चार्ट में डालेंगे ना,